तुम्हारे पास रहे और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, जैसा लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। आपको ये बात समझ में? जैसा हम देंगे, हमारे आवश्यकता समय में जो जो चाहिए प्रभु भी हमको वैसा ही देंगे। प्रभु का वचन है, ये मेरा नहीं है। आज क्यों विश्वासी पीछे हैं? आशीर्वाद में, कमाई में, इनकम में, रोजी रोटी में, देने में आज क्यों पीछे हैं? क्योंकि हम प्रभु के वचनों के अनुसार हम नहीं चलते, नहीं जीते हैं। इसलिए हमारे जीवन में, परिवार में, रोजी रोटी में कमी है। हालेलुया, हालेलुया। और एक वचन हम देखेंगे, रोमी उसका 12 अध्याय 4 से 8। क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं। पढ़िए 12 अध्याय 4 से 8 तक। वैसा ही हम तो बहुत हैं, मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं। थोड़ा रुकते हैं, यहाँ लिखा है, क्योंकि जैसा हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही हिस्सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे का अंग है कि नहीं? हमारे प्रभु का सेवकाई, हमारे प्रभु का कलीसिया, हमारे प्रभु का आशीष, हमारे प्रभु का विश्वासियों भाई बहन परिवार क्या है? हम सब एक अंग है। आज हमारा मन और ध्यान और हृदय एक नहीं है, इसलिए आज हम एक दूसरे को नफरत भी करते हैं, है कि नहीं? देखो प्रभु का वचन 4 में ये लिखा है, क्योंकि जैसे हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं है कि नहीं? प्रभु का भी ऐसे ही है, उसका कलीसिया का भी ऐसे ही, उसका कामों का भी ऐसे ही है। हालेलुया, हालेलुया। हम आज प्रभु के लिए सब लोग इकट्ठे होने हैं, एक मन एक हृदय में जीना है, एक विश्वास के साथ जीना है, एक भाई बहन जैसा, एक परिवार जैसा जीना है। बेटे आप लोग अलग से बैठ जाओ, दोनों अलग बैठो। आप आगे आ जाओ, आप आगे आओ, आप आगे आओ, आप आगे आओ, आगे बैठो। आपको ये बात समझ में? हमारा जो उंगली है 5 उंगली है कि नहीं? इस 5 उंगली का जो जॉइंट है, बीच बीच में ये जॉइंट यानी कि ये हिस्सा है, यहाँ पे उंगली है, यहाँ पे हाथ है, यहाँ पे सिर है और यहाँ पे पैर है। हर एक हिस्सा जुड़ा हुआ है। हम कलीसिया के पूरे जितने भी मसीह भाई बहन हैं, हम प्रभु यीशु मसीह का देह है। हालेलुया, हालेलुया। नीचे भी पढ़ते हैं, पढ़िए। और जब भी उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है जी, हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं, तो जिसको भविष्यवाणी का दान मिला हो वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। और नीचे, यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे। बस यहाँ देखते हैं साथ में कि वहां से जो यदि सेवा करने का दान मिला है तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाले हो तो सिखाने में लगा रहे। आप लोग गाना गा रहे हैं, आप लोग बजा रहे हैं, उस चीजों में ध्यान दीजिएगा। मैं प्रचार कर रहा हूं, मेरे प्रचार में मुझे ध्यान देनी चाहिए। ये छोटी मोटी बात नहीं। 5 उंगली मिलने से हम खाना खा सकते हैं, है कि नहीं? 5 काम मिलने से प्रभु का सेवा आगे बढ़ सकता है। 5 लोग
मदद करने से ही ये हमारा जो सेवा है, जो कलीसिया है, वो आगे बढ़ सकता है। एक ही से नहीं हो सकता है। हालेलुया। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? एक ही लोगों का मदद से कभी सेवा आगे नहीं बढ़ने वाला या सेवा आगे नहीं चलने वाला। कोई गाना गा रहा है तो प्रभु के लिए करिएगा, कोई बजा रहा है प्रभु के लिए करेगा, कोई सुना रहा है तो प्रभु के लिए करिएगा। जो भी कर रहे हो प्रभु के लिए करिएगा। हालेलुया। हालेलुया। और 8 में क्या लिखा है? जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे। दान देने वाला उदारता से दे। दान देने वाला उदारता से दे। जो अनुगाई करे वह उत्साह से करे। जो अगुगाई करे वो उत्साह से करे। जो दया करे वह हर्ष से करे। जो दया करे वो हर्ष से करे। हालेलुया। हालेलुया। जो भी करते हैं हम प्रभु के लिए ऐसे वचनों के अनुसार हम लोगों को करना है। अगर हम नहीं करेंगे, हम मसीहों के जान के भी कुछ फायदा अपने जीवन में नहीं। और एक वचन देखेंगे मत्ती उसका 6 अध्याय 1 से 4 तक। मत्ती उसके पीछे जाइएगा। 6 अध्याय मत्ती 6 अध्याय 1 से 4 तक। सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम न करो। देखो यहाँ लिखा है सावधान रहे, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्मों के कामों ना करे, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओ। नहीं मिलेगा। देखो अभी मैं प्रचारक हूँ, मैं सेवा करता हूँ, आप लोगों को वचन बांटता हूँ। मुझे दिखावा नहीं करना है। आपको ये बात समझ में? आप लोग गाना गा रहे हो, दिखावा के लिए गाना नहीं गाना है। जो लोग बजा रहे हैं, दिखावा के लिए बजा नहीं बजाना है। हालेलुया। हालेलुया। आपको ये बात समझ में? जो गाना गा रहे हैं, दिखावा के लिए नहीं करना। मैं सेवकाई कर रहा हूं प्रभु के लिए, मैं दिखावा के लिए सेवा नहीं करना। जो लोग प्रभु के लिए कुछ करते हैं, दिखावा के लिए हम नहीं करना। नहीं तो क्या नहीं मिलने वाला? प्रभु से फल नहीं मिलने वाला, पुरस्कार नहीं मिलने वाला है। आपको ये बात समझ में? हम जो भी कर रहे हैं दिल से, प्रभु देख रहा है, प्रभु सुन रहा है करके डर के उसके वचनों में करना है, नहीं तो कुछ भी फल नहीं मिलने वाला है। आप दिल से कर रहे हो, प्रभु देखते हैं आपका दिल को और प्रभु आपको आशीष देते हैं। आमीन। चाहे आप प्रभु के लिए जो भी कर रहे हो, चाहे आप दान दे रहे हो, दशमांश दे रहे हो, या प्रचार कर रहे हो, या वचन पढ़ने में, सुनाने में मदद कर रहे हो, या गाने में या बजाने में, या और आप लोगों को कुछ बांट रहे हो प्रभु के बारे में, जो भी हो दिल से करिए, नहीं तो फल नहीं मिलने वाला। फिर से हम रिपीट करते उसी एक को। सावधान रहे, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के कामों ना करें, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं मिलने वाला। इसीलिए क्या करना है? हर रोज प्रभु का वचन पढ़ना, ताकि प्रभु हमको बुद्धि देंगे कि हमको कैसा जीना है, कैसे प्रभु के साथ चलना है, बढ़ना है। और नीचे क्या लिखा है 2 में? इसीलिए जब तू दान करे, इसलिए जब हम लोग दान करेंगे तो अपने आगे तू ही न बजवा, आगे तुम्हारे ना बजवा जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। देखो थोड़ा रुकते हैं, है कि नहीं? आज दिखावा के लिए भी गली में हर जगह में काम करते हैं, हर जगह में दिखावा के लिए। कोई कुछ खाना खिला रहा है, या कुछ कपड़ा बांट रहा है, या कुछ पैसे दे रहे हैं, तो वीडियो शूट करते हैं और वो सोशल मीडिया में अपलोड करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, फोटो भी। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। हम ऐसे नहीं करना है। नीचे भी पढ़ते हैं। मैं तुमसे सच कहता हूं कि
सच कहता हूँ कि वे अपना फल पा चुके। वो अपना फल प्रतिफल चुका है उसका जीवन में। और परंतु जब तू दान करे, परंतु जब हम दान करेंगे तो जो तेरा दाहिना हाथ देखो अच्छा से करता है, ध्यान दीजिएगा और अंडरलाइन कर लीजिएगा। जिस हाथों में हम दान देते हैं उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए। एग्जाम्पल, मैं राइट हैंड में दान दे रहा हूँ, मैं इस हाथों में कितना दे रहा हूँ, कैसे दे रहा हूँ, इस हाथों को पता नहीं चलना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आज हम क्या करते, दान देते समय अपने परिवार को बोलते हैं और अपने लोगों को बोलते हैं, अपने पति को बोलते हैं, पत्नी को बोलते हैं, बेटे बेटी को बोलते हैं, माता पिता को बोलते हैं। आपको ये बात समझ में? किससे हम रिपीट करते उसी वचन को? परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। हालेलुया, हालेलुया। जिस हाथ में हम दान देते हैं इस हाथ को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि हम कैसे दान दे रहे हैं। आपको ये बात समझ में? आप दान दे रहे हो तो आपके परिवार को भी मालूम नहीं पड़ना। अगर आप 10 मंक्स दे रहे हो किसी को भी, चाहे पास्टर जी को, चाहे बेटे बेटी को, चाहे भाई बहन को, चाहे पति पत्नी को, मालूम नहीं पड़ना आप किस लिए, कैसे, किस रीति से, किस हृदय से प्रभु को दान और 10 मंक्स दे रहे हैं। आप किसको दे रहे हैं? आप किसको दे रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह को। बोलना जरूरी है, दिखाना जरूरी है। तो आप जो दे रहे हैं आपका पिता जानने से काफी है, आप जानने से काफी है। हम जब इस हाथों से दे रहे हैं तो इस हाथों को मालूम नहीं पड़ना है। मत्ती 6 अध्याय उसका 3 में हम ये देखते हैं, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए, ताकि तेरा दान कैसा रहे? गुप्त रहे। और जब दान देते हैं, 10 मंक्स देते हैं, हमारा दान और 10 मंक्स गुप्त रहे। किसके दृष्टि में? प्रभु यीशु मसीह का दृष्टि में। किसी को दिखावा करके हम दान नहीं देना। और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको ये बात समझ में? कोई भी जानना जरूरी नहीं है कि आप कैसे, किस रीति से, किस हृदय से, किस मन से प्रभु को दान और 10 मंक्स दे रहे। आपका पिता, हमारा पिता जो स्वर्ग में बैठे सिंहासन में, वो देखे और हम लोग को आशीष दे, काफी है हमारे लिए। अगर किसी को दान और 10 मंक्स देने के लिए पता नहीं है, नया जो आए हैं वो पूछ सकते हैं कि कैसा देना चाहिए, कैसा नहीं। जिसको पता है वो ऐसा गलती कभी नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। आपको ये बात समझ में? जिसको पता नहीं वो पूछ सकते, जिसको पता है कभी भी ऐसा गलती नहीं करना है। जब मैं नया नया मसीह में आया था, मैं भी 10 मंक्स देने के लिए पीछे था। 6 दिन में मेरा पैसा उड़ जाता था। आप यकीन नहीं करोगे, जब मैं ऑफिस में जॉब करता था तो मेरे कलीग को पूछता था कि थोड़ा 5000 दे देना, अगले महीने में दे दूंगा। जब पैसा आता था 5000 कम हो जाता था, उसको बिना बताए दूसरे लोगों से मैं उधार लेता था। थोड़ा दे देना 5000, अगले महीने में दे दूंगा। जब तनख्वाह आता था उसको और कम हो जाता। अरे क्या हो रहा है मेरे जीवन में? ये हर महीने में उधार, या हर 6 दिन में पैसा सब चले जा रहा है। वो टाइम पे मैं नया नया कॉलेज से जा रहा था, नया था। हम वो दादाओं पहले से हम प्रभु में हैं, लेकिन ये सारा चीज हमको नहीं पता है कि आशीर्वाद कैसा मिलता है, कैसे प्रभु के साथ जीना है। तो मैंने एक वादा किया, प्रभु जब मुझे तनख्वाह मिलेगा मैं पहले आपको दे दूंगा। जैसे ही घंटी बजता, मैसेज का घंटी कि सैलरी आ गया, मैं हाथ रख के मेरे मोबाइल में प्रार्थना करता था। जहाँ पे मैं जाता था वहाँ मैं मेरा 10 मंक्स देता था। जब देना शुरू किया, 5-6 महीना मुझे भी परीक्षा आया कि मैं दे पाऊंगा कि नहीं।
पैसे का कमी आया, रुकावट आया, मैं दे पाऊंगा। प्रभु भी परीक्षा करते हैं। जब मैंने देना शुरू किया, प्रभु आज तक मुझे किसी को हाथ दिखाने के लिए मुझे मौका नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब एक दिन था, आपको एक इस वचनों से मैं थोड़ा गवाही देना चाहता हूं। जब नया नया हम थे, एक झुपड़ी में रहते थे हम, सीट का घर, झुपड़ी समझो आप, सीट का घर। वो मेरा घर कितना था वो टाइम पे, 650 से लेकर के 1250 तक हम रहते थे। कितना? 650 से लेकर के 1250 तक हम रहते थे उसी घर में। जब प्रभु में पांव रखे हम, जब बचनों में चलने लगे, जब मैंने 10 मंथ देना शुरू किया, ये 650 और 1250 कहाँ है? 6500 रुपये घर भाड़ा कहाँ है? सीधा मेरे को दूसरा मंजिल में लेके गया मेरे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। सेकंड फ्लोर में मेरे परिवार को लेके गया। मैं जीवन में कभी सोचा नहीं कि मैं 1250 का भाड़ा देने वाला इंसान, मैं 6050 का भाड़ा देके मैं मेरे परिवार के साथ रह पाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु डबल और ट्रिपल का भाड़ा देके हमको रखते हैं, क्योंकि हम उसका वचन को पालन करते हैं। उतना दूरी से आते हैं, कभी कभी हमारे भी परीक्षा होता है, लेकिन किसी को हाथ दिखाने के लिए प्रभु कभी हमको मौका नहीं दिया है। हालेलुया। जब आप प्रभु के वचनों में चलोगे, प्रभु आपको ऐसा आशीर्वाद करेंगे, आपको किसी को हाथ दिखाने के लिए, सर झुकाने के लिए मत देगा। प्रभु आपको ऐसा हिम्मत देगा कि आप हिम्मत से बढ़ोगे, नहीं देगा आपको।